to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. तो जो लोग पहली बार चैनल पे आए guys, make sure that you're going to watch this video till last, क्योंकि यहाँ पे मैं वो बताने वाला हूँ जिसके बाद आपका पेपर सिर्फ पास नहीं करेंगे आप, you're going to crack the paper with least 60 to 70% मार्क्स. बाकी डिपेंड करता है कि आप कितना फॉलोअप करते हो वीडियो को. लेट्स स्टार्ट द क्लास. दो चीजें सबसे पहले, सर एग्जाम आ चुके हैं एंड वी रियली वांट टू नो द एग्जाम पैटर्न. सीरियसली एग्जाम पैटर्न क्या होगा, व्हाट आर द चांसेस कि हमें एग्जाम पैटर्न में किस पेपर की तैयारी करनी है. सर पेपर तो एक ही तैयारी करनी है, लेकिन किस पैटर्न की तैयारी करनी है, दैट्स अ बिग क्वेश्चन. द फर्स्ट थिंग is that we are complete RTCs that you had mentioned in your last video, that the 70% chances that we'll do have a complete RTCs. पूरा आरटीसी का पेपर होगा, या वी नीड टू प्रिपेयर फॉर ऐसे टाइप क्वेश्चंस टू, क्योंकि हो तो कुछ भी सकता है. पेपर में चाचा मामा ने तो बनाया नहीं कि मैं बता दूंगा भाई ये होने वाला है, या आई कैन गो विद द प्रोबेबिलिटीज कि यार ये प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं. सीरियसली लास्ट 4 सेगमेंट्स, अगर मैं लास्ट 4 सेगमेंट्स की बात करता हूँ, मतलब लास्ट पेपर उससे लास्ट तीनों के तीनों ऐसे टाइप थे. तो 4 टाइम है, डेफिनेटली जंप होना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए आरटीसी का पेपर, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट, कंप्लीट आरटीसी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू द लास्ट. लेकिन अगर आरटीसी नहीं आता तो मैंने कुछ 20 क्वेश्चन दिए थे अपनी लास्ट वीडियो MEG 1 वाली कि आप उसको प्रिपेयर करना, उसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला. बट सीरियसली सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उन वीडियोस को जाके देख के वी कैन गो एंड चेक आउट ऑल दैट वीडियोस. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लियर कर लो. जिस किसी को MEG 1 क्लियर करना है ना, 1 शॉट विद मैक्सिमम मार्क्स, गाइस ये वीडियो आपके लिए. Everyone, see this, everyone those watching this video now have to do these forms. लिख के दे रहा हूं, चाहे वो पेपर आया आरटीसी, चाहे वो पेपर आया आपका एसे टाइप, आपको कुछ बात से करने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम ब्लॉक 1 टू ब्लॉक 10 आई एम गोइंग टू टेल ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट फॉर्म एंड अलॉन्ग विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम तैयारी कर पाएंगे. तो सीरियसली कितनी फॉर्म्स होगी, 20 या 21. सेकंड 21 का पड़ता तो 21 डाल देंगे मैक्सिमम. इसके बाद कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग, चौसर. दिस द फर्स्ट ब्लॉक, चौसर, जेफरी चौसर की बात की गई तो वेरी फर्स्ट ब्लॉक है चौसर. ये आना ही आना है. इसकी एक पोएट्री कैंटरबरी टेल्स, उसके पार्ट्स कर देते हैं. उसी पोएट्री के 2 पार्ट. पहला जनरल ब्लॉक कैंटरबरी टेल्स. सर इसमें मुझे किसको याद रखना है, स्केयर को, नाइट को, पासन को, सर मेरे को एलिसन को याद रखना है, द वाइफ बाथ. ये 4 कैरेक्टर, इनके टेल्स भी पढ़ लेना अच्छे से, उनको पढ़ लेना. NPT नन पीस टेल इसी का पार्ट है. 100% पेपर में होगा. सर लास्ट टाइम चौसर का क्वेश्चन नहीं था, ऑनेस्ट लास्ट टाइम चौसर का क्वेश्चन नहीं था, तो एक्सेप्शन ऑलवेज देयर. ऑनेस्टली एक्सेप्शन ऑलवेज देयर. मैं तो ये भी नहीं बोला लास्ट टाइम ऐसा टाइप पेपर था, मैंने ऐसा टाइप तो बोला ही नहीं. इस बार मैंने कहा इस बार आरटीसी चांसेस हैं, अगर वहां ऐसे टाइप आ गए तो क्या करेंगे, तो भी क्लियर करना. अगर चौसर के जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप क्लियर करना. कौन सा वो कैप्रिकस कैसे खेलता था एंड हाउ ही पोर्ट्रेट द फिल्म ब्रिज विद दैट सोसाइटी, व्हाई ही वाज नोन एज कोर्ट पोएट. सर वो कोर्ट पोएट क्यों कहलाता था, तो आंसर मिल गया आप लोगों को. ऑनेस्टली यही होगा. इसके बाद पेपर नहीं आ सकता, ये लिख लो. तो आपने कहा ब्लॉक 1 कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 चीजों को क्लियर करना है. पहला चौसर को समझ लेंगे, वी नीड टू क्लियर द चौसर. चौसर का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका लिखने का स्टाइल, वोकैबुलरी यूज्ड इन पोएट्री, अलॉन्ग विथ सर ये पोएट्री. आरटीसी के लिए बता रहा हूँ और ऐसे टाइप के लिए बता रहा हूँ. गाइस बात में दोनों सर आपने वो मिस कर दिया, इसमें हमारा ऐसे टाइप मिस हो गया या इसमें हमारा आरटीसी मिस हो गई. सिर्फ ये फॉलो करना है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है. जंप टू द नेक्स्ट सेगमेंट. सीरियसली नेक्स्ट सेगमेंट सर किसकी बात करें, हम बात करें स्पेंसर की. स्पेंसर सर 3 पोएट्रीज, ऑनेस्टली 3 नहीं 2 पोएट्रीज, 3 सोनेट्स, 2 पॉम्स, 3 सोनेट्स. सर कौन सी, एपिथेमेलियन, प्रोथेमेलियन. प्रोथेमेलियन एज कंपेयर टू एपिथेमेलियन बहुत ईजी है, सीरियसली बहुत ईजी है और 100% पेपर में आएगी. एपिथेमेलियन कंफर्म हम सब जानते हैं आएगी 24 आवर्स ऑफ हिज मैरिज डे, हाँ उसको हाईलाइट किया. नेपिटल सॉन्ग सर दोनों. वेरेस 3 सोनेट्स, सोनेट नंबर 77 घोट के भी जाना. बाद में तो मैंने बोला नहीं था. वैसे तीनों सोनेट्स की वीडियो देखना है एमरेटी की, मैंने डाली हुई है इसी चैनल पे. चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इससे ज़्यादा नहीं बोलने वाला. जिसकी मर्जी करे, जिसकी नहीं करती ना करे, चॉइस इज योर्स. तो आपने बोला सर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि हम कैसे स्टैंड करते हैं एंड हाउ यू गो थ्रू दिस. तो पहला मैंने स्टैंड किया, मैंने चौसर को पकड़ा, मैं स्पेंसर पैर रखा, स्पेंसर पैर रखते मैंने एपिथेलियल प्रोथेमेलियन को घोट के पी लिया.
आई लव दिस पोएट्री, वाई आई लव दिस पोएट्री, टेस्ट पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। जंप अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एमिनिटी सोनेट्स, उसी का पार्ट है, दैट्स आई लव दिस पोएट्रीज। कम अप टू द थर्ड सेगमेंट, मेरा फेवरेट ब्लॉक। ऑनेस्टली अगर मैं बोलूं मेरा फेवरेट ब्लॉक इज मेटाफिजिकल पोएट्री। वाई मेटाफिजिकल पोएट्री? मेटाफिजिकल पोएट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टिप पहुंची आपको। यस, यू गाइस नीड टू क्लियर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, टिप पे होनी चाहिए। डॉन हर्बर्ट मार्लो, एंड्रयू मार्लो टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। I love this particular text to his coy mistress। आपने कहा सर ये तो वी कैन गेस कि क्यों है, लेकिन हाँ डिटेल में पढ़ना जरूरी है हमारे पास। देन वी हैव द अदर पोएट्री, द कैनाइजेशन, द एक्टसी। सर तीन हो गई, तीन बोली मैंने। अच्छा इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी ब्लॉक में मैं आपको कम से कम 6 पॉइंट दूंगा जो कंफर्म आएगी। लिख लो पहले, गार्डन आएगी, चाहे वो आरटीसी हो चाहे वो एस से टाइप हो, तो गार्डन को कर लेना। मुझे मेरे स्टूडेंट का नाम याद आ गया, बोलूंगा नहीं, उसको सिर्फ 2-4 पोएट्री होती है, तो गार्डन पहली पोएट्री होगी जो आप करेंगे। नॉट एक्टसी, नॉट टू द कॉय मिस्ट्रेस, नॉट टू द कैनाइजेशन, द नंबर 1 मस्ट बी द गार्डन। आई रिपीट, नंबर 1 मस्ट बी द गार्डन फ्रॉम मेटाफिजिकल पोएट्री। तो मैंने कहा गार्डन के बाद नंबर 2 दूंगा गुड मोरो। तो गुड मोरो, गार्डन 2 हो गई, एक्टसी 3 हो गई, कैनाइजेशन 4 हो गई, 5वीं मैंने बोली कौन सी, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, एक और, सिर्फ एक, नॉट रिडेम्पशन, द पुले। 6 पोएट्रीज, 6 की 6 बहुत ईजी हैं, जिनको मुश्किल लगती है इसी चैनल में 6 की 6 वीडियोज डाली हैं, उनको देख लो। नोट्स आपके पास हैं, आप उसको पढ़ो। जिनको और नंबर चाहिए और सर हम नहीं कर पा रहे, पेपर सीरियसली टफ लग रहा है, यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है, ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, चॉइस इज एंटायरली योर्स। Jump to the next segment. Seriously, this is good. सर साउंड गुड हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने किया 1 पोएट्री प्लस 2 पोएट्रीज, 3 प्लस 6 पोएट्रीज, 9 पोएट्रीज हो गई, 3 ब्लॉक हो गए, 9 पोएट्रीज और 3 ब्लॉक। जंप अप टू नेक्स्ट सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, मेरे पास इंपॉर्टेंट, दैट इज जॉन मिल्टन। सर जॉन मिल्टन की बात करूँ, मैं हॉली सोनेट्स को कह रहा हूँ। हॉली सोनेट नंबर 23, घोट की गोटा में आ जाना भाई। 1923 2 ही हैं, हॉली सोनेट्स आराम से होते हैं। आपने कहा अगर आरटीसी वाला आता तो होली सोनेट्स पहली चॉइस होगी जो हमें आना चाहिए। सर मैंने कर लिया। फिर ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिएशन नेटिविटी, सिर्फ 2 कर लो, कुछ मत करो। सर व्हाट अबाउट लिसिडस, 3 कर लो, इससे ज़्यादा मत करना। जिसका मन कर रहा है करो भाई, एल एलिग्रो भी कर लो, एल पेंसारो भी कर लो, चॉइस इज योर्स। मैंने 2 गए थे, मैंने 3 बोल दिया आपको। मैंने कहा हॉली सोनेट्स नंबर 1, नंबर 2 लिसिडस। सीरियसली लिसिडस के आगे कुछ भी, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिएशन नेटिविटी भी नहीं। कितने हो गए? 3, 12। सब प्रोपोर्शन चल रही है 12 की, मतलब 10 सेगमेंट 30 पॉइंट हो जाएंगे। आपने कहा था 20 से 21 करोगे, ये तो थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। तो भूल गए, मैंने बोला था मेटाफिजिकल में 1 पोएट्री मैंने कहा था घोट के पी जाना। तो अगर मैं 5 छोड़ दूँ ना यहाँ, तो नंबर घट के कितना हो जाएगा, चेक कर लेना। कम टू नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग। सर फर्स्ट 3 ब्लॉक्स, चॉसर, स्पेंसर, मेटाफिजिकल हो गया। सर चौथा भी कर लिया हमने कौन सा कर लिया? मिल्टन भी कर लिया। सर मिल्टन के साथ हमारी पोएट्रीज का नंबर हुआ था 12, 1, 2, 12। चलो यार, कम टू नियो क्लासिकल। सर नियो क्लासिकल में सिर्फ और सिर्फ 2 पोएट्रीज हैं करनी। एक है जिसका मैं घोट के भी लूंगा, मैकफ्लेक्नो। आई रिपीट, 2 पोएट्रीज हैं, मैं सिर्फ एक ही कहूंगा, मैं मैकफ्लेक्नो का लिया। एन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट, मैं देखता भी नहीं ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन्होंने की है बहुत अच्छी बात है, सीरियसली। बट जिनको चाहिए सर सिर्फ नंबर नहीं, पोएम के नंबर कम और हमारे नंबर ज्यादा, उनके लिए मैकफ्लेक्नो पहली और आखिरी चॉइस होनी चाहिए। दैट यू गाइस मस्ट गो विद मैकफ्लेक्नो। सर 5 ब्लॉक्स। कम टू नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज रोमांटिक्स। मेरे पास तो बहुत सारे रोमांटिक्स में। मैंने कहा सर मेरे पास एसटी कॉलेज भी है, वर्ड्सवर्थ भी है, ब्लेक भी है, किसको करूं किसको छोड़ दूं? प्ल्यूट कर लो यार। प्ल्यूट में बुक नंबर 11 को घोटा मार के भी जाना। फिर 2 पोएट्रीज कर लो, कौन सी? कुबला खान, डिजेक्शन, दोनों एसटी कॉलेज की हैं। क्या ब्लेक से मुझे कोई वो नहीं है? सीरियसली ब्लेक अच्छा पोएट है। टाइगर हो गई सर, द चेमनी स्वीपर हो गई, लंदन हो गई, आ सकती हैं, सीरियसली आ सकती हैं।
बट टाइम नहीं है तो हमने टाइम में 3 पे ध्यान दिया। 3 कौन सी होगी सर? 3 होगी मेरी कुबला खान, डिजेक्शन, एंड द लास्ट वन दैट इज प्रिल्यूड, बुक नंबर 11। कितनी होगी पोइट्रीज? 13, 13 और 3 16, ब्लॉक हो गए 6। जंप अप टू नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। अब ब्लॉक है हमारा सेकेंड जनरेशन, दिस इज अ ट्रिम्थ ऑफ लाइफ। आई रिपीट, अ ट्रिम्थ ऑफ लाइफ। नाउ चॉइस इज योर्स, वेदर यू वांट टू ट्रिम्थ ऑफ लाइफ और हाइपेरियन, दोनों से कोई एक पकड़ लो। दोनों से कोई एक जो आपको चूज है कि मुझे परफेक्शन में करनी है। जिनको लगता है परफेक्शन है फिर दोनों पकड़ लो भाई, मेरी तरफ से एक भी बोल है तो चॉइस इज एंटायरली योर्स। आपने सेकंड जनरेशन से मेरे पास ट्रिम्थ ऑफ लाइफ पहली चॉइस है, इसको मैं पकड़ूंगा। 17 नंबर, प्रोपोर्शन 7 ब्लॉक 17 पॉइंट। सर 3 ब्लॉक बाकी हैं, 4 पोइट्रीज आपके हिसाब से ज़्यादा हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी सर, कैसे करेंगे? कम टू द पॉइंट यार, पहले बाकी बाद में देखेंगे। तो हमारा अगला पॉइंट आ गया, दैट विल कम टू विक्टोरियन। ये 4 पोइट्रीज मैं विक्टोरियन में डाल दूंगा। विक्टोरियन सीरियसली बहुत अच्छा ब्लॉक है। पॉफे लवर, जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। कोई बोलता है कि भाई पॉफे लवर छोड़ दे, तो मैं तू छोड़ दे भाई, मैं पॉफे लवर नहीं छोड़ रहा। यस, पॉफे लवर, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज पॉफे लवर। देन व्हाट अबाउट द अदर पोइट्रीज? अब बाकी चॉइस आपकी, मेरी तरफ से एक कंफर्म जो आपको करनी ही करनी है। जैसे मैंने कहा था ये करनी ही करनी है, उसके अलावा चॉइस में 2-4 दे दूंगा मैं आपको, आप ऐड कर देना। तो मेरे हिसाब से होगी 17 पॉफे लवर। चॉइस अभी भी है, 4 बाकी है मेरे पास अभी भी। तो यार यहाँ पे आप चॉइस में कौन कौन सी लेके करोगे और कौन कौन सी करनी है किसी को? तो चॉइस आपके पास पहले आती है सर, द फर्स्ट वन, द ब्लेस्ड डेमोजल। यस, क्रिस्टियन एरिस्टिकी, द ब्लेस्ड डेमोजल। सर मेरे पास द बिशप ऑर्डर स्टॉम्प, वो भी इम्पॉर्टेंट, मतलब मैं उसको पकड़ूँ या छोड़ दूँ, नहीं छोड़ने का मतलब नहीं है। फ्लाली पुल्पी, हाउ कुड आई लीव फ्लाली पुल्पी, ये चॉइस थी आपके पास। सीरियसली सारी की सारी वीडियोस आपके पास हैं इसी चैनल पे। अब इस वीडियो को देखने के बाद फायदा हो तो शेयर कर देना उन सब पे जिनको डर लग रहा है MEG 1 का पेपर क्रैक कैसे करना है। कम टू नेक्स्ट पॉइंट सर, द ब्लॉक नंबर 9, मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट सर, पोस्ट मॉडर्निस्ट, 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों एक साथ जोड़ते हैं। मॉडर्निस्ट में मेरी पहली पोइट्री, पहली और आखिरी जो करनी द वेस्टलैंड। कितनी होगी सर? 17, 18, शायद 17 या 18, 19 कर लेते हैं, डजंट मैटर। द वेस्टलैंड क्यों मैंने 19 इसलिए बोला कि ईस्टर्न 1916, ये 2 कर लेना बस। दोनों से जो मन करता है वो करो, जो छोड़नी है छोड़ दो बाकी। द वेस्टलैंड, आई रिपीट, द वेस्टलैंड, गोट के पी जाना। सर ये मुश्किल है सर, ये 5 पार्ट्स हैं इसके। भाई मैं पोइट्रीज के नंबर कम कर रहा हूँ, तुम थोड़ी मेहनत बढ़ा दो। द वेस्टलैंड एंड ईस्टर्न 1916, गोट के पी जाना। नेक्स्ट लास्ट ब्लॉक, 2 पोइट्रीज हैं मेरे बैलेंस में भी, अब 2 ऐड करता हूँ मैं 21 बनाने के लिए। तो हियर आई कम टू द लास्ट ब्लॉक, दैट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट। से पोस्ट मॉडर्निस्ट में किसको ऐड करूँ, किसको छोड़ दूँ? मैं चर्च गोइंग को लूँ, मैं डैडी को लूँ, मैं आई रिमेंबर लूँ, या मैं लूँ एंड दैट शेल हैव नो डोमिनेंस। फर्स्ट डैडी, सिल्विया प्लैथ, आई एम बिग फैन ऑफ हर, डैडी। एंड नेक्स्ट वन, एंड दैट शेल हैव नो डोमिनेंट। ये पोइट्री मेरी फेवरेट में से। तो आपने कहा ये है वो पोस्ट कंटेंट जो आप लोगों ने घोट के भी जाना है, सीरियसली घोट के भी जाना है। और इसी में आपको आएगा ऐसे टाइप पेपर, सीरियसली इसी में से आएगा आपको ऐसे टाइप पेपर। दोज हु रियली वांट टू क्लियर दिस पेपर विद मैक्सिमम मार्क्स गाइस, ये पोइट्रीज के टेक्स्ट को घोट के पी जाना। अब चाहे पेपर आए आरटीसी या पेपर आए कंप्लीट ऐसे टाइप, कंप्लीट ऐसे टाइप में पहला क्वेश्चन आरटीसी होता गाइस। मेरे ख्याल से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी को भी। विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी क्या करना है यू नो।